नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2025 की कट ऑफ, या सिंपल कहूँ 2025 की कट ऑफ जो भी आपकी ऑल इंडिया में लगभग कितनी जाएगी, ऑल इंडिया में स्टेट वाइज लगभग प्रत्येक स्टेट में लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी। या सिंपल कहूँ, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि आप अपनी जो कट ऑफ है वो 25 प्लस जाएगी, बहुत से कहते हैं कि 35 प्लस जाएगी। या सिंपल कह दूँ कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ अप्रोक्सीमेट कितना जाएगी। तो उसका जो भी विवरण है, विश्लेषण है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत सब कराऊंगा। यानी कि इसके अंदर सारी वीडियो के अंदर सब बताऊंगा लगभग कितनी कट ऑफ आनी चाहिए और कितने पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो, एक होता है आपका लिस्ट में नाम आना, अभी वर्तमान में लिस्ट आपकी आने वाली है उसमें लिस्ट में आना। एक होती है आपकी फाइनल लिस्ट। दोनों में आपका अंतर है कि फाइनल लिस्ट और लिस्ट में अंतर। यदि मान लो कि किसी बच्चे का 25 प्लस आपका बनना है तो उसका लिस्ट में नाम 100% आ जाएगा, ठीक है, स्टेट वाइज। लेकिन उसका फाइनल लिस्ट में आपका दौड़ के ऊपर डिपेंडेंसी के बाद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यानी कि मैं कह दूं वो सेफ जोन में नहीं है, 50-50% है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं बताता हूं कि कितने नंबर लाने होंगे कट ऑफ के लिए, आपको लगभग कितने नंबर लाने होंगे कट ऑफ के लिए, या कट ऑफ क्या होगी। यानी कि इससे सारा जो आपका विश्लेषण है वो सब मैं बताऊंगा इसके अंतर्गत, देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो की ओर आगे। और मैं बता दूं कि आपको, यदि मैं बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके सहपाठी या मित्र हैं, जो भी आपकी आर्मी की तैयारी कर रहा है और आपकी परीक्षा देकर आया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक शेयर करें। और आप यदि नए चैनल से इससे जुड़े हुए, इस चैनल से नए जुड़े हुए हो, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक वीडियो जरूर कीजिएगा यदि आप नए जुड़े हुए हो, ठीक है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन वाइज और फाइनल पासिंग कट ऑफ लगभग कितनी होगी ये सब बताऊंगा लगभग मैं आपके अंदर। देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, देखो ये हर प्रत्येक इसमें देखो हुआ है इंडियन आर्मी भर्ती 2025-26 ऑल ARO विग अपडेट लेकर आया हूं आपके समक्ष। यानी कि लगभग आपका जो आप गूगल साइट पर जब अपना आर्मी इंडियन आर्मी डालोगे भर्ती, तो कुछ आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा, कुछ ये इंटरफेस मिलेगा। और इसी इंटरफेस के बाद मैं बता दूं जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी लगभग इस प्रकार को देखने को मिलेगी। यानी कि ARO अमेठी की बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक से मेहनती बच्चे हैं वो अमेठी के हैं, इसलिए मैं लेके आया हूँ ARO अमेठी। बनारस, आगरा के भी बहुत मेहनती बच्चे हैं, सारे बच्चे मेहनती हैं। बट मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा मैं बता दूं कि लगते हैं जो भी है वो आपके किस क्षेत्र से लगेंगे। अल्मोड़ा, नागपुर, कोटा, अलवर, नागपुर, कोल्हापुर या जामनगर, IRO, दिल्ली। देखो दिल्ली की बहुत फेमस है, दिल्ली अपने भारत की राजधानी, कटिहार, गया, मुजफ्फरपुर, भोपाल, बरेली, ग्वालियर, महू, हिसार, मंडी और रोहतक, और लास्ट आपका बलरामपुर। लगभग ये आपके क्षेत्र हैं, और भी आपके क्षेत्र कुछ हैं वो रह गए हैं। लेकिन इससे मैं बता दूं कि इन सभी की अगर मैं निचोड़ निकालूं, यानी कि इन सभी का मैं निष्कर्ष निकालूं, लगभग मैं इन सब का निष्कर्ष निकालूं कि पहली बात तो मैं बता दूं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। इन सभी का जो रिजल्ट है वो लगभग कब आएगा, समथिंग बता दूं कि सभी लोगों का, जितने मैंने अभी नाम बोले ऊपर, ये सारे ARO के, यानी प्रत्येक इंडिया के जितने भी जो छात्र हैं जो आपके आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट लगभग कब आएगा। मैं बता दूं कि उनका मिड अगस्त में, यानी कि आपका सिंपल कहूँ अगस्त के बीच में 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिड अगस्त से लेके लगभग आपके स्टार्टिंग, यानी कि आपके स्टार्टिंग सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को 100% मिलेगा। यानी कि ARO अमेठी के हो, आगरा के हो, वाराणसी के हो, मुजफ्फरपुर के हो, या अदरवाइज आपके कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उनका जो रिजल्ट है वह आपका लगभग मिड अगस्त में, अगस्त के बीच में या अगस्त के एंड से लेकर आपके सितंबर के स्टार्टिंग में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूं कि किसकी कितनी कट ऑफ आनी चाहिए, फिर वो वैसे ही तैयारी करे। लगभग किसी व्यक्ति की जो आपकी कट ऑफ आ रही है वो किस तरह से तैयारी करे और कितनी तैयारी करे, ठीक है। देखिएगा, सपोज डैट की मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति की जो आपकी, यदि मान लो कि कट ऑफ किसी व्यक्ति की आपकी 25 क्वेश्चन सही हैं, यदि आपके 25 क्वेश्चन सही हैं 25 प्लस, तो मैं बता दूं कि आपके ये 25 क्वेश्चन है वो आपके लगभग 50 क्वेश्चन में सही है। और एक क्वेश्चन का आपको जो अंक मिलता है वो कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो लगभग 25 दूनी 50 बट्टे 100,
लगभग आपको कुछ ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यानी कि किसी व्यक्ति के, आप बहुत से यूट्यूबर बोल देते हैं कि हाँ कि 25+ पे आपका 100 नंबर आ जाएगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि उसका जो नंबर आता है वो किसके थ्रू आता है, आपका कैटेगरी वाइज आता है, कैटेगरी वाइज आएगा। यानी कि वो आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, उसके द्वारा आएगा। सेकंड, उसके जो आपके जो क्षेत्र है, यानी कि आपका एरिया है, जो स्टेट है, उस क्षेत्र की कट ऑफ कितनी जाएगी उसकी। मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा। बहुत से यूट्यूबर ये भी कह देते हैं कि आपका 20+ पे आपका 100% सिलेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या कहते हैं, तैयारी कैसे करें अगली की मैं ये भी बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन पहले आप ये देखिएगा कि जिसका आपका सिलेक्शन हो रहा है वो फिजिकल तैयारी करे या नहीं करे। देखो, एक मैंने बताया था, एक होती है आपकी कट ऑफ, एक होती है आपकी कट ऑफ, और एक होती है आपकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस क्या है? अभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी, देन जो फाइनल कट ऑफ आती है वो आपकी सेकंड लिस्ट आती है, जो कि आपके फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मेडिकल जो भी होता है वो अगला स्लाइड में है आपका, वो बताऊंगा। तो एक होती है कट ऑफ जो आपके अगस्त के स्टार्टिंग के से लेके आपका सितंबर के स्टार्टिंग तक आ जाएगा। प्रत्येक जो राज्य का, हर एक राज्य का अलग अलग आएगा। किसी का आपका, जो मैं बता दूं कि अलवर की डेट भी आ चुकी है, लगभग अलवर की डेट कितनी है आपकी, 5 अगस्त से लेके लगभग 23 अगस्त तक की है, जो आपका रिजल्ट आने की फिजिकल की दौड़ की जो डेट है न्यूज़पेपर के द्वारा बता दी गई है, ठीक है। एक कट ऑफ और एक फाइनल कट ऑफ। मान लो कोई आर्मी जीडी का बच्चा है, उसके लगभग, मैं सपोर्टेड मान लीजिएगा, उसके 30 क्वेश्चन सही होते हैं, 30 क्वेश्चन सही होते हैं, तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60। यदि उसके 100 में से 60 नंबर आते हैं तो उसका 100% आपका लिस्ट में, कट ऑफ में 100% नाम 100% आएगा। लेकिन उसके बाद उसका जो फिजिकल होता है, दौड़ होती है, मेडिकल होगा या आपकी जो भी रनिंग होगी, उसके द्वारा उसके परपेच को देखने के पश्चात उसका, यदि मान लो कि उसके कैसे करके 80 नंबर आए उस 100 में से, दौड़ के में से 100 में से 80 दौड़ आए, तो कितने हो गए, 80 और 60 कितने हो गए आपके, 140। यदि वह बच्चा जनरल वाला है तो उसका नाम फाइनल कट ऑफ में नहीं आएगा, उसका नाम फाइनल कट ऑफ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आप लोग इसका क्या कहते हैं देख लीजिएगा, ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं। यानी कि सपोज डैट यदि कोई बच्चा जनरल वाला व्यक्ति है, उसके आपके 140 क्वेश्चन, यानी कि दोनों कट ऑफ को मिला के, पहली लिस्ट का और सेकंड लिस्ट, यानी कि पहली लिस्ट कौन सी होती है आपकी, टेस्ट होता है, सेकंड आपका कौन सा, आपका फिजिकल, सेकंड कौन सा होगा आपका, फिजिकल, ठीक है। इन दोनों को मिला के यदि आपके 140 क्वेश्चन, यानी कि 140 नंबर बनते हैं और आप जनरल वाले हो, तो आपका नंबर नहीं आएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका आखिर में सेफ स्कोर कितना है, यानी कि पहली लिस्ट हो या सेकंड लिस्ट हो, आपका सेफ स्कोर कितना है। यदि कोई बच्चा 50 में से 40 क्वेश्चन एकदम सही करके आता है, देखो मैं बता दूं कि पहले का जो आपका परपेच था वो क्या था, आपकी 1/4 की कुछ नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी। यानी कि यदि आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन वाला भी काट दिया जाएगा, यानी कि आपके 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बच्चे, अधिकतर बच्चे 50, अधिकतर क्या है, सारे बच्चे आपके 50 के 50 क्वेश्चन पूरे करके आए हैं, 50 के 50 क्वेश्चन करके आए हैं। तो आपकी पहले की अपेक्षा पेपर थोड़ा कठिन भी आया है और बच्चे आपके 50 क्वेश्चन करके आए हैं। देन मैं बता दूं कि इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी इस बार पहले के अनुसार जो आपकी कट ऑफ गई थी हर स्टेट की, उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। लगभग 2-4 अंक का आपको अंतर मिलेगा प्रत्येक कैटेगरी में, जनरल की, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी या एसटी, प्रत्येक में, ठीक है। अब मैंने बताया यदि किसी बच्चे के 50 में से 40 क्वेश्चन सही हैं, 40+ क्वेश्चन सही हैं, तो यानी कि 80 नंबर हो गए उसके 100 में से, ठीक है। समझते जाना इसको, टाइप 1 को, ठीक है। यदि उसके 80 क्वेश्चन सही हैं या 80 नंबर आ रहे हैं आपके, तो उसका मैं बता दूं कि पहली बात तो मान लो 80 इसमें आ गए और 100 उसमें आ गए, किसमें, आपके लिस्ट में, सेकंड वाले में। ये फर्स्ट में आ गए आपके 40+,
यानी कि उसके 80 कुछ नंबर आ गए, सेकंड वाले में आपके 100 नंबर आ गए, यानी कि उसने एक्सेलेंट दौड़ मारी। सिंपल कहूँ बहुत एक्सपर्ट था, यानी कि 60 नंबर रनिंग के, बाकी पुशअप के जो सारे मिला के लगभग आपके उसके 100 में से 100 आ गए। यानी कि बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं, यानी कि जो आपका एक्सेलेंट दौड़ मारकर आते हैं 100 में से 100 नंबर आते हैं अधिकतर बच्चों के। एक आध बच्चा ऐसा होता है लगभग जो आपका 86 नंबर या 90 नंबर लेके आता है, अधिकतर बच्चे आपके 86 100 ही नंबर लेके आते हैं। अब सपोज डेट कि उसके 100 और 80 लगभग 180 नंबर आते हैं उसके 200 में से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लें या लिख लें कि उसका 100% आपका फाइनल में लिस्ट में 100% नंबर होगा। आप इस का आपका स्लाइड का स्क्रीनशॉट मान लें, ये आपका 100% होगा। स्क्रीनशॉट के साथ साथ मैं बता देता हूँ कि आपका जो ये चैनल है वो कौन सा है, प्रयास क्लासिक 01। स्क्रीनशॉट मान लें कि उसका 100% आपका सिलेक्शन पक्का है, जिसके आपके 180, वो चाहे आपका ओबीसी में हो या एससी में हो या एसटी में हो या आपका जनरल में हो, उसका 100% सिलेक्शन है। जरूरी नहीं है आपका 180 प्लस ही हो। मान लो सपोर्टेड इसके 90 नंबर यहाँ आते हैं और 80 और 90 कितने हुए, 170, तो अभी उसका नंबर कंफर्म है। यानी कि सिंपल मैं बता दूं, किसी बच्चे के यदि जनरल का व्यक्ति हो या आपका ओबीसी या एससी एसटी का हो, 160 से प्लस होते हैं, 160 प्लस या 165 प्लस होते हैं, उसका आपका 100% सिलेक्शन पक्का है। इसकी शॉट आप इसका मार्क के रख लें। ठीक है, ये मैं बता दूं कि 100% उसका 100% दौड़ पक्का है। ठीक है, तो आप इसको 100% देखें कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या। अब बात आती है कि कौन बच्चा दौड़ की तैयारी करे, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी का 25 प्लस पे भी आएगा। यानी कि अमेठी वाले हैं उनका बता दूं कि 27 प्लस पे 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी जिसका 27 प्लस है उसका सिलेक्शन पक्का है अमेठी वालों का। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपके जो आगरा वाले हैं वो 30 प्लस के लिए 100% बैठे, उनका आपका तैयारी 100% है। वो आपकी रनिंग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, आज ही से तैयारी कर दे फिजिकल की, कि हाँ सर मैं फिजिकल की तैयारी करने शुरू बैठ गया हूँ। आप फिजिकल की तैयारी करना बैठ जाएं, जिसका आपका अमेठी में 27 प्लस है, आगरा वाले हैं उनका 30 प्लस है, उसका 100% सिलेक्शन पक्का है। लेकिन मान लो यदि वो आगरा वाले या अदर वाले स्टेट वाले इनके 30 प्लस यहाँ सही हैं और वो दौड़ नहीं मार पाते, कैसे भी करके उनका दौड़ में 80 आ गए, तो 80 और 60 कितने होते हैं, 140। तो यहाँ 140 पे एससी वाले तो आ जाएंगे, लेकिन जनरल वाले नहीं आएंगे। ठीक है, जनरल वाले नहीं आएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को भी देखें कि आखिर होता क्या है। ये आपका जो ये क्राइटेरिया है ना, ये गुणांक, इसको समझें, जरा समझें कि आखिर कैसे करते हैं। तो इसलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 20 प्लस पे या 15 प्लस पे या 10 प्लस पे भी खुश होते हैं, लेकिन ऐसा खुश नहीं होना चाहिए। हालांकि हर छोटे बड़े काम में आपको खुश होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ जरूर समझें आप। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा, मैंने बता दिया कि रिजल्ट आपका लोगों का कब आएगा। रिजल्ट मैंने बताया कि आपका जो सभी प्रत्येक इसका अगस्त से सितंबर के बीच में प्रत्येक स्टेट का देखने को मिल जाएगा, एक आपको पीडीएफ के द्वारा। और पीडीएफ में अपना जो भी नाम है, रोल नंबर है, उससे सर्च कर लेना। ठीक है, लगभग आपको कैसे भी करोगे, आपका ऐसा लिखा था AVD, फिर इसके बाद डैश, फिर GD, फिर उसके बाद AGRA, फिर उसका रोल नंबर। लगभग ऐसा आपका जो रोल नंबर होगा कुछ इस प्रकार से होता है। तो आप उसे सर्च करोगे तो आपका क्या कहते हैं, रोल नंबर जो भी है दिख जाएगा उसके द्वारा नाम। ठीक है, तो ये आपका पर्पस समझें। ओबीसी वाले के लिए मैं बता दूं कि सपोज डेट उनके आपके 35 प्लस है, क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो वो आपका एक्यूरेट है। 35 प्लस इसमें आ गए और 100 उसमें आ गए, 35 दूनी 70 और 170 पे ओबीसी वाले का फाइनल लिस्ट में उसको कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। उसका फाइनल लिस्ट में यदि कितना भी बढ़े, उसका फाइनल लिस्ट में एकदम पक्का है। नेक्स्ट एससी वाले की बात करूं तो एससी वाले का 160 प्लस पे 100% फाइनल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फाइनल लिस्ट में 100% होगा। हालांकि एससी वाले का तो मैं बता दूं 25 पे भी और 23-24 पे भी 100% हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ना, वो एकदम एक्यूरेट दे रहा हूं। अदर स्टेट के लिए या अदर यूट्यूबर के लिए या अदर जो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि आपसे कह दे कि 20 प्लस पे आ जाए, ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, आपको ये जेन्युइन जानकारी है, ठीक है। अगला देखिएगा, अब आप लोग दौड़ कैसे मारोगे।
रनिंग कैसे करोगे? रनिंग के बारे में मैं आपके बात बता दूं। पहली बात तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो एट रैली साइड पे होता है, ठीक है। और इसकी जो दौड़ होती है लगभग 1.56 किलोमीटर, अर्थात सिंपल कहूँ कि 1600 किलोमीटर आपको दौड़ मारनी पड़ेगी, 1600 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी पड़ेगी। अब देखो ये दौड़ जो होती है लगभग 4 ग्रुप्स में होती है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। यदि कोई व्यक्ति 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ मारता है तो उसको 60 नंबर मिलते हैं। 100 में से 60, यानी कि 100 में से नहीं 60 में से 60 नंबर मिलते हैं। और 10 पुलअप मारता है तो 40 अंक उसको मिलते हैं, यानी कि टोटल उसको 100 नंबर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेलेंट दौड़ मारी है, ठीक है। यदि सेकंड ग्रुप क्या कहता है आपका, कोई व्यक्ति 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक दौड़ मारता है तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स। ये क्राइटेरिया समझें आप, ये क्राइटेरिया समझें। मैं क्यों कहता हूं कि आप एक्सीलेंट दौड़ मारोगे तो 100 मिलेंगे। ग्रुप सेकंड क्या कहता है कि 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में आप यदि दौड़ मारते हो तो आपको 60 में से 48 नंबर यहाँ मिलते हैं। यदि आप 9 पुलअप्स मार पाते हो पुशअप तो उसमें 33 अंक ये मिलते हैं। तो ये आपके कितने हो गए, 48 और 33, कुछ ये क्राइटेरिया है। 8 और 3 कितने होते हैं आपके, 11, यानी कि 1 11 और 4 और 3 7 और 81, लगभग जो क्राइटेरिया बनेगा वो आपका 81 का बनेगा, ठीक है। और जहां आपका मैं बता दूं, यदि किसी व्यक्ति के ओबीसी वाला हो उसके 81 क्वेश्चन 81 नंबर यहाँ आते हैं। और सपोज डेट कि आपके वहाँ आपके यदि 70 आ गए तो 70 और 81 लगभग आपके 151 हो गए, तो आपका लिस्ट में नंबर 100% देखने को मिलेगा ओबीसी वालों का, लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेगा। जी हाँ, फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको दौड़ में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। आप लोग दौड़ में मेहनत करें कि आप लोग देखें कि हमें 5 मिनट 30 सेकंड से पहले ही दौड़ मारनी है, लगभग पहले, तब जाके आप एक्सीलेंट में आओगे, ठीक है। दौड़ आप आज ही से तैयारी कर लें, जैसे मैंने कट ऑफ बताई है उसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप थर्ड क्या कहता है कि 5 मिनट 46 सेकंड से लेके 6 मिनट तक मारता है उसको 36 अंक इसमें मिलते हैं, और 8 प्लस मारता है तो 27 अंक उसमें मिलते हैं। तो मैं बता दूं, किसी बच्चे के यदि उसमें पेपर में 70 नंबर है और यहाँ आपके लेके आता तो बेचारा तो उसका फाइनल लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6 मिनट 15 सेकंड में मारता है तो उसको 24 अंक इसके मिलेंगे। और 7 या 6 मारता है, यदि 7 मारता है तो 21 नंबर, और 6 प्लस मारता है तो आपके 16 नंबर। तो यहाँ तो आप ये उम्मीद छोड़ ही दें, यहाँ आपको कितने भी नंबर, आपको अधिक से अधिक नंबर लेकर पड़ेंगे। यानी कि मैं कहना चाहूँगा, यदि सपोज डेट कि मान लो यदि कोई आपका बच्चा है, यानी कि जो आप आर्मी का पेपर दे के आए हो वहाँ आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही हैं, यानी कि सपोज डेट कि आपके 60 नंबर आ रहे हैं 100 में से, और आप दौड़ मार कर आते हो लगभग आपकी कितने की 100 में से 100 एक्सेलेंट ग्रुप 1 वाली, तो आपके 60 और 100 लगभग 160 हो गए। तो मैं बता दूं यहाँ आपका फाइनल लिस्ट में भी नंबर पक्का है 160 पे, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से प्रक्रिया पूर्ण करें, ठीक है। और अधिक से अधिक मैं बता दूं कि आपके जो भी दोस्त हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर जरूर कीजिएगा, उन्हें भी प्राप्त हो कि हाँ वो भी फिजिकल की तैयारी करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग यदि इस चैनल से नए जुड़े हुए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर, देखिएगा। देखो ये कुछ क्राइटेरिया कुछ इस तरह का मैंने बताया था। यदि जीडी है, टीडी है या एन है तो आपका यानी कि जो बच्चे की आपकी कट ऑफ 150 से लेके 155 के मध्य में है, हालांकि उसमें लिस्ट में नाम तो आ जाएगा लेकिन फाइनल लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यानी कि सिंपल कहूँ कि यहाँ आपका 30 से 7% का, आपका 60%, 30 से 70% का आपको कुछ क्राइटेरिया होगा। जिसका आपका 155 से लेके 160 है उसका लिस्ट में 100% नंबर है, वो फिजिकल की तैयारी करे, ठीक है। नेक्स्ट जिसका 160 से 70 है वो उसका फाइनल लिस्ट में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टीडीएन में 160 से लेकर 165 में आपका कुछ परसेंटेज का 60 या 70 से लेके आपका 30% का, 165 से लेके 170 का 50-50, और 170 से लेके 175 में उनको फाइनल लिस्ट में देखने को मिलेगा। एनए में सेम यही क्राइटेरिया है। 140 से लेके 150 में 70-30, 150 से लेके 160 में आपका 50-50, और लास्ट आपका 160 से 65 वाला 160 से लेके 165 जिसके आ रहे हैं प्लस, वो उसका फाइनल लिस्ट में नाम 100% देखने को मिलेगा।
कुछ यह क्राइटेरिया है। देखो मैंने आपके ऊपर दौड़ का बता दिया है, फाइनलिस्ट का बता दिया है, फाइनलिस्ट का बताया है, क्योंकि फाइनलिस्ट में बहुत से बच्चे बता दूं कि यदि किसी के 40 प्लस क्वेश्चन सही हैं, 40 प्लस क्वेश्चन यदि सही हैं तो उसका फाइनलिस्ट में नंबर 100% पक्का है। फाइनलिस्ट में दौड़ के अकॉर्डिंग देखूँ तुम्हें, ठीक है। और रनिंग की तैयारी आप करें, ठीक है, जो आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही अंदर माननी है। लगभग कितनी माननी है आपको 5 मिनट 30 सेकंड में जो दौड़ माननी है आपको, लगभग कितना माननी है बताइएगा। दौड़ जो आपको लगानी है वो लगभग कितने माननी है आपकी, 5 मिनट 30 सेकंड में आपको लगभग 1600 मीटर माननी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अब इससे देखें कि हमें दौड़ कितनी माननी है। अब आप दिन रात एक कर दें, ठीक है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग देश के लिए कार्य करें, ठीक है। और देश के लिए कार्य करने के साथ साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि जो बच्चा आपकी इसका आर्मी का पेपर देकर आया है उसको पता लगे कि हाँ मैं क्या करके आया था और मुझे ये कार्य करना है या नहीं है। यानी कि उसके 30 प्लस या 25 प्लस हैं तो वो दौड़ मारना शुरू कर दे। और मैं बता दूं यदि यह वीडियो पे लगभग मैंने जो एक क्राइटेरिया रखा है, एक इस पर मैंने बताया है, इस पर एक रखा है, यदि इस वीडियो पे लगभग मैं बता दूं कि सपोज डेट लगभग 20,000 लगभग कितना 20,000 व्यूज़ आते हैं, 20,000 व्यूज़ आते हैं एक दिन के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में यदि 20,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए स्टेट वाइज अमेठी, आगरा, लखनऊ या JRO यानी कि या वेस्ट बंगाल सभी के लिए अलग अलग एक आपकी कट ऑफ का पूरा ब्यौरा लेकर आऊँगा। यदि इस पर एक दिन पे 20,000 व्यूज़ आते हैं तो, और देन इसके बाद इस वीडियो पर लगभग 500 लाइक आते हैं और मेरे चैनल पे लगभग 500 सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मैं आपके समक्ष जरूर जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप ये मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी कुछ करें और इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, ठीक है। शेयर करना ना भूलें, देन आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे मुझे पता है। यदि आप नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। मैंने बता दिया है इस वीडियो पे मुझे 20,000 व्यूज़ चाहिए, 20,000 व्यूज़ आएंगे तो मैं आपके समक्ष प्रत्येक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ का ब्यौरा और रिजल्ट और रनिंग एक साथ लेके आऊँगा जिससे आपको भी आनंद लगे और आप भी भरपूर तैयारी करें हिम्मत के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।